हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल का टॉर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। क्या होता है जब हम किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं, जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हैं ऐसे, वो टॉर्क है। यानी गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे पे बल लगाती है, हम स्टीयरिंग पे बल लगाते हैं, जो ज्यादा होता है वो घूम जाता है। यहां पर एक डाइपोल है और उस डाइपोल को एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा हुआ है। अब आप हमेशा की तरह एक बात वापस ध्यान से सुनिए कि अगर आपने डायग्राम बढ़िया समझ लिया तो आपने पहली इक्वेशन निकाल ली। डायग्राम की लैंग्वेज अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग होती है, अलग अलग टीचर की अलग अलग होती है। पहला इक्वेशन आपने निकाल लिया, उसके बाद में आपको उस टॉपिक पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपने उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना ली। अब आगे इक्वेशन आने वाली है जिसे आप नहीं डरेंगे, और अगर आपने प्रारंभ में ही डायग्राम समझने में भूल कर दी तो फिर आपको टॉपिक छोड़कर अगले ट्यूशन पर जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जोर लगाने से नहीं होता। तो चलिए हम जानते हैं, आपके पास पहला बल होगा F1, F1 होगा माइनस से झुका हुआ है। अब आपको क्या करना है? बल आघूर्ण निकालना है, टॉर्क। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, टॉर्क का अपना एक फॉर्मूला होता है, बल का अपना एक फॉर्मूला होता है। परिणामी बल, बलों के मध्य दूरी। आपके पास देखिए ये दो बल है, लग रहे हैं समांतर, ये बल और एक ये बल। अब इन बलों के बीच लंबवत दूरी ये होती है, टॉर्क F क्रॉस कितना? BC। F कहां गया, कहां से आएगा? F यहां परिणामी बल है, और परिणामी बल कितना लेना है? F इक्वल QE। अब आप टॉर्क में इसका वैल्यू रखिए, QE क्रॉस BC। अब BC कहां से लाओगे? BC आपको इस ट्राइंगल से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो, ट्राइंगल है आपके पास ABC, और ABC में आपको निकालना है BC, और इसमें दी हुई वैल्यू कौन सी है? 2A। और 2A क्या है आपके पास? AB। BC क्या है? परपेंडिकुलर, और AB क्या है? हाइपोथेनस। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा। BC इक्वल AB साइन थीटा। AB का मान आपको दिया है, AB इक्वल 2A, और मान क्या है? साइन थीटा। आप लोग BC का मान यहां रख दीजिए, आपके पास फाइनल टॉर्क की वैल्यू आ जाती है QE 2A साइन थीटा। इसे आप मैनेज करके लिख दीजिए 2A QE साइन थीटा। अब आप लोगों को यहां पर इसका टॉ जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए आप, टॉ इक्वल 2A QE साइन थीटा। थीटा क्या है? यहां पे एंगल है, किसके बीच में? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। टॉ इक्वल PE साइन थीटा। आप P लिख दिए, कहां से आया? 2AQ इक्वल क्या होता है? P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। टॉ इक्वल P क्रॉस E वेक्टर। कहां गया साइन थीटा? साइन थीटा का हमने थीटा इक्वल एक वैल्यू रख दी, कितने डिग्री? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री पर टॉ जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कितना होता है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपको पहली टर्म्स निकालनी थी।
अब हम मिनिमम निकालते हैं, टॉ मिनिमम वेक्टर कैसे निकालोगे, पीई साइन थीटा, और इसमें थीटा का मान आप ले लोगे कितना, 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। मिनिमम इक्वल कितना, पीई क्रॉस 0, टॉ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दोनों टर्म्स आपको ये बताती हैं कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा, तो उस पर बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा लगेगा, और वो उसके एकदम समांतर होगा तो बल आघूर्ण क्या लगेगा, शून्य लगेगा। आपने अगर बल आघूर्ण के इस बिंदु को दिमाग में बिठा लिया तो आप ये समझिए कि ये बिंदु आपका अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में इंतज़ार ही करना है। बस आपको जाकर क्या करना है, डेरिवेशनें, इक्वेशनें और डायग्राम सहित छापना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।